यार ये पीएल वाले नहीं सुधरेंगे, या कभी इतना अर्ली किक ऑफ दे देते हैं या कभी इतना लेट नाइट किक ऑफ देते हैं। साला 9 बजे का किक ऑफ आखिरी बार कब मिला था याद ही नहीं है, 9-10 बजे का। फुटबॉल का असली मजा यार 9-10 बजे ही देखने में आता है, कौन सा 7:30 बजे बैठ के शाम में। अब 7:30 बजे मैच देख लो और 9:30 तक मैच खत्म हो जाए, उसके बाद टट्टू की तरह बैठे रहो सामने टीवी के कि बाकी टीम्स का मैच देख लेते हैं। यार ये बड़ा गलत है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब जो है सो है। लेकिन यहां पर भाई आज शाम में हम खेलने वाले हैं, किससे खेलने वाले हैं, एक मिनट, बर्नली से खेलने वाले हैं। मैं मैच ही भूल गया, मुझे लिवरपूल और वेस्ट हैम का मैच याद है। पर देखो लिवरपूल सबसे पहले खेल रही है आज के दिन में वेस्ट हैम के अगेंस्ट अवे टर्फ पर, और लिवरपूल काफी अंडर प्रेशर है। बैक टू बैक डिफीट्स फेस कर लिए यहाँ पे लिवरपूल ने। एटलांटा से हार के बाहर हो गए, उससे पहले पैलेस से हार गए यहाँ पे, और फिर अभी पिछले गेम वीक में यहाँ पर एवर्टन के ग्राउंड पे जाके एवर्टन से हार गए। तो लिवरपूल अब थोड़ा सा हीट फेस कर रही है। ऑल्दो उन्होंने यहाँ पर अपने अगले मैनेजर को कंफर्म कर दिया, आर्ने स्लॉट उनके होंगे अगले मैनेजर। तो लिवरपूल आर लुकिंग टू फिनिश द सीजन ऑन अ हाई। वैसे तो हाई उनका वो होता है जब अगर वो प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाते, बट देन अगेन यहाँ पर अभी भी उनके पास अच्छा स्कोप है सेकंड फिनिश करने का, क्योंकि आर्सेनल को अभी भी यहाँ पर यूनाइटेड और स्पर्स से खेलना है। नॉर्थ लंदन डार्बी इसी वीक में है आपकी, तो यहाँ पर डेफिनेटली आर्सेनल चाहेगी कि उस डार्बी को जीतकर अपनी जो लीड है वो बरकरार रखें। ऑल्दो भी मैन सिटी के पास गेम्स इन हैंड है, बट देन अगेन यहाँ पर लिवरपूल के लिए ये जो आखिरी के कुछ बिजनेस एंड ऑफ द आपके सीजन के जो गेम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो कि वो एटलीस्ट अब यहाँ से यर्गन क्लॉप को एक डिसेंट फेयरवेल दे पाएं गेम्स जीतने के बाद। अब देखो यहाँ पर आज हमें खेलना है आपकी बर्नली से। यूनाइटेड के बैक टू बैक होम गेम्स रहे हैं, यहाँ पर ये दूसरा होम गेम मिला है उनको बर्नली के अगेंस्ट। पिछले गेम में वी मेड इट वेरी डिफिकल्ट अगेंस्ट अ वेरी आप बोलोगे लेथर्जिक टीम जो लीग टेबल में 20th बैठी हुई थी। एंड बर्नली अगेन अगर मैं यहाँ पर लीग टेबल की बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर बर्नली इज ऑन 19th पोजीशन, उनके 23 पॉइंट हैं। यहाँ पर नॉटिंघम के 26 हैं, अगर आज वो ड्रॉ निकालते हैं तो उनके पास थोड़ा स्कोप होगा सर्वाइव करने का। ऑल्दो जो नॉटिंघम ने फुटबॉल खेली है, नॉटिंघम को पॉइंट डिडक्शन वगैरह भी मिला है। जो एवर्टन ने फुटबॉल खेली है, अगर मैं इन सारी टीम्स के पॉइंट्स को देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर बर्नली डिजर्व नहीं करती, बट हम वो क्लब हैं जो कि दूसरी टीमों को कॉन्फिडेंस देते हैं। अब आप ये सोचो अगर शेफील्ड यूनाइटेड जिसने अपने सीजन में अभी माइनस आपके 59 का जीडी रख रखा है, 92 गोल्स कंसीड किए हैं, हम उनके अगेंस्ट 2 गोल कंसीड कर गए। तो कटबैक करके आप शॉट लोगे, यूनाइटेड के अगेंस्ट आपको गोल करना बड़ा आसान लगेगा, और ये पूरे सीजन की कहानी रही है। आप यहाँ पर देखो पूरे सीजन में आपने मेजॉरिटी गेम्स में या फिर आपने हर गेम में कम से कम 1 गोल तो कंसीड कटबैक पे किया ही किया है। एरिक टेन हैग अंडर प्रेशर है जॉब को लेकर, डेफिनेटली होना भी चाहिए, इतने बड़े क्लब को आप मैनेज कर रहे हो और यहाँ पर आपको कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, तो वहाँ पर डेफिनेटली उनको स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है। लगातार लिंक्स आ रहे हैं कि हम इस मैनेजर से बात कर रहे हैं, हम उस मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज कीपिंग एरिक टेन हैग ऑन हिज टोज एज वेल। बट यहाँ पर अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूँ तो देखो अब मार्कस रैशफोर्ड अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे इस पर अभी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मार्कस रैशफोर्ड अवेलेबल होते भी हैं तो भी मैं चाहूँगा कि अमाद डियालो को स्टार्ट मिले राइट विंग के ऊपर और गर्नाचो खेले लेफ्ट विंग के ऊपर, बिकॉज विद गर्नाचो एटलीस्ट हमें वर्क रेट मिल रहा है। मुझे रैशफोर्ड के गेम से बस एक ही दिक्कत है कि रैशफोर्ड के गेम में वर्क रेट नहीं है। रैशफोर्ड अगर आपको उनको बॉल दोगे तो ही वो बॉल के साथ आपके हिलते डुलते दिखेंगे, वरना ही डजंट ट्रैक बैक, ही डजंट हेल्प द टीम इन दी डिफेंसिव फेज, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एरिक टेन हैग के सिस्टम का, क्योंकि अगर हम एक हाई लाइन सिस्टम पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फिर अपने फॉरवर्ड्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है डिफेंसिव ट्रांजिशन पे, एंड वो कहीं ना कहीं रैशफोर्ड के ऐसे देखने को नहीं मिलता है। तो हम एक प्लेयर शॉर्ट रहते हैं हमेशा उस लेफ्ट विंग के ऊपर, या अगर रैशफोर्ड राइट विंग भी खेलें। एंड कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के सपोर्ट मिला है भाई रैशफोर्ड को। अब देखो यार, अब यही वही वाली बात हो जाती है कि यही सेम सपोर्ट अगर आपने बाकी प्लेयर्स को दिया होता तो यहाँ पर आज ये सिचुएशन नहीं होती कि आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा होता, क्योंकि आज के टाइम में एरिक टेन हैग का क्रिटिसिज्म का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि उन्होंने डेविड डिया को बैकिंग नहीं दी, उन्होंने रोनाल्डो को बैकिंग नहीं दी, उन्होंने जेडन सैंचो को बैकिंग नहीं दी। ऑल्दो एक्सेप्ट फॉर डेविड डिया बाकी दोनों प्लेयर्स के अपने अपने जो रहे सीन वो रहे, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड की पीआर टीम काफ़ी काम कर रही है इस वक्त पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको बहुत ही मैसेज सपोर्ट मिल रहा है, और कल रात में उन्होंने एरिक टेन हैग के एंड से भी सपोर्ट हासिल कर ही लिया। अब सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है लेकिन परफॉर्मेंसेज नाम मात्र की नहीं है, तो रैशफोर्ड को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। बट आज के मैच में सेम लाइनअप लगेगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सेम लाइनअप ही खेलने वाली है। आपके ओनाना प्लेइंग एज अ गोलकीपर, देन डेलो प्लेइंग एज अ
राइट बैक लेफ्ट बैक आप बिसाका डेलो की पोजीशन स्वैप कर लो, जहां खिलाना वहां खिला लो। देन मैगवायर एंड कैसेमिरो एज अ 2 सेंटर बैक्स। मिडफील्ड में आपके एरिक्सन एंड कोबी मेनो एंड आपके यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस। बर्नली एक पोजीशन बेस्ड टीम की तरह खेलती है, ऑल्दो दे ऑल्सो ऑपरेट ऑन काउंटर अटैक्स एज वेल। यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड आ रहे हैं तो वो थोड़े बहुत ट्वीक जरूर करेंगे। बर्नली इज अ गुड टीम ऑन सेट पीसेस। और देखो ये जितनी भी टीम होती है ना छोटी, ये हमेशा सेट पीसेस पे बहुत वर्क करके आती हैं। आप चाहे जितनी भी टीम्स उठाकर देखोगे, दिल ऑलवेज ट्रबल यू ऑन सेट पीसेस। एंड बर्नली इज अ गुड टीम व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग, यू नो, व्हेन इट कम्स टू अटैक ऑन सेट पीसेस। तो अब यहाँ पर अब हमारा अगर हम डिफेंसिव वर्क रेट देखें, अगर हम सेट पीसेस पे, तो बहुत खराब रहा है। ऑन मेजॉरिटी ऑफ द ओकेजन्स वी हैव सफर्ड इन डुअल्स एंड यूनाइटेड को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फ्री किक्स क्लोज क्वार्टर्स में कंसीड ना करे। पेनल्टी खासकर भाई, आप जितने मैच उठाकर देखो, पिछले 10 मैचेस में हमने यहाँ पर कितने गेम्स में पेनल्टी दी है। लिवरपूल वाले गेम में पेनल्टी दी है, बॉर्नमथ वाले गेम में पेनल्टी दी है, यहाँ पर आपके उसके अलावा चेल्सी वाले गेम में पेनल्टी दी है, फिर आपके चैंपियंस लीग में हमने कितने मैचेस में पेनल्टी दी थी। तो ये एक पैटर्न बना चला आ रहा है यूनाइटेड के सीजन में कि हम हमेशा मैचेस में पेनल्टी कंसीड करके रिजल्ट जो हमारे फेवर में जा रहा होता है उसको हम गवा देते हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड भी बैठी हुई 6th पोजीशन पे विद आपके 53 पॉइंट्स एंड हमने 33 गेम्स खेले हैं, हमारा +1 का जीडी, ठीक है, टेक प्राइड इन दैट। उसके बाद टॉटनहम हॉटस्पर्स ने खेले 32 गेम, 65 गोल स्कोर किए, 49 कंसीड किए, 16 का जीडी एंड 60 पॉइंट्स हैं। नॉर्थ लंडन डर्बी हो रही है, तो यहाँ पर अगर स्पर्स पॉइंट्स ड्रॉप करती है, ऑल्दो उनके पास फिर भी एक गेम इन हैंड होगा, और अगर हम अपना यहाँ पर मैच जीतते हैं तो हम में और स्पर्स में फिर 4 पॉइंट्स का फासला रह जाएगा। वैसे तो कोई फर्क नहीं है, आप चाहे 5th पोजीशन में फिनिश करो या 6th पे फिनिश करो, मिलना आपको यूरोपा ही है। बट यहाँ पर फिर भी एक सेविंग ग्रेस बन जाएगा कि चलो ठीक है, इतने खराब सीजन में इतनी इंजरीज के बाद भी यहाँ पर आपने 5th फिनिश कर लिया, क्योंकि अब आपको यहाँ से विला तो कैच करती नहीं दिख रही। आपने विला से एक मैच कम खेल रखा है, आप अगर जीतोगे तो आप में और विला में 10 पॉइंट का फासला रहेगा। एंड विला ने यहाँ पर रीसेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको अपने फेवर में लेकर अपना सीजन वापस से पटरी पे ले आए हैं वो, और वो चैंपियंस लीग खेलेंगे। यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग खेलना ज़रूरी है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के वजह से, लेकिन अगर मैं देखूं क्या हमारी फुटबॉल उस लेवल पे जहाँ पर हम यूसीएल फुटबॉल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यूसीएल फुटबॉल खेलने गए, जो इस साल हुआ है वही अगली साल भी रिपीट होगा। देन अप फ्रंट आपके पास हॉयलैंड होंगे, हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया है तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। लास्ट टाइम जब हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया था तो ही वेंट ऑन अ रन ऑफ 6 गेम्स जहाँ पर उन्होंने लगातार गोल स्कोर किए थे, ही नीडेड दैट गोल। लेकिन यहाँ पर उसका अगर आप देखोगे जो इनपुट रहता है गेम में वो बहुत मिनिमम रहता है। हॉयलैंड नीड्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ मच मोर देन ही इज डूइंग राइट नाउ, एंड डेफिनेटली हमारे फॉरवर्ड्स को, हमारे मिडफील्डर्स को हॉयलैंड को फाइंड करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज बीमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर अगर आप पिछले 4-5 हफ्तों की बात करोगे तो। एंड बर्नली के अगेंस्ट आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना जीडी अप करने की। देखो एनीथिंग लेस देन अ 3 गोल विक्ट्री इज, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि अभी सीन ये हो जाएगा कि लेट्स से कि अभी आपकी न्यूकासल जो है वो उसने आपके बराबर गेम खेले। अगर न्यूकासल और आपका टाई हो जाता है, अगर मैं बोलूँ पॉइंट्स टेबल में, तो न्यूकासल का जीडी हमसे बहुत बेहतर है, तो हम अपना जो यूरोपा लीग का प्लेस है वो भी गवा दें, क्योंकि अभी हमें भी यहाँ पर आर्सेनल से खेलना है, हमें ब्राइटन से भी खेलना है, और जो जिस तरीके से पैलेस खेल रही है हमें पैलेस से भी पार पाना पड़ेगा। तो अभी हमारे जो आखिरी के गेम वीक्स हैं उसमें गेम्स हमारे आसान नहीं होने वाले। तो यूनाइटेड को कुछ भी करके भाई ये जो छोटी टीम्स हैं जो रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही हैं अपनी, उनके अगेंस्ट तो अपना जीडी इंप्रूव करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट मैक्सिमम गोल स्कोर करने पड़ेंगे। आप देखोगे अगर बर्नली को, ऑल्दो वो बॉटम ऑफ टेबल बैठे हुए हैं, लेकिन बर्नली की फुटबॉल इतनी खराब नहीं रही है। बर्नली के रिजल्ट्स नहीं आए वो एक अलग चीज़ हो जाती है, आप बर्नली को लाइटली नहीं ले सकते। डेफिनेटली वो अभी जिस तरह से रिजल्ट्स लेकर आए हैं उसके बाद आप बोलोगे दे डिजर्व टू गेट रेलीगेटेड, बट विद यूनाइटेड यू कैन नेवर बी श्योर, क्योंकि हमने नॉटिंघम को गेम में आने का मौका दिया है, हमने नॉटिंघम के अगेंस्ट गेम गवाए हैं। देन आप देखोगे यहाँ पर शेफील्ड ने हमारी हालत ख़राब कर रखी थी सेकेंड हाफ में, जब तक हमने अपनी जो फुटबॉल ब्रूनो के एंड से हम खेलते हैं वो हमने खेलनी शुरू नहीं की थी। तो आज का गेम तो भाई देखो, हर गेम यहाँ से डू और डाई है आपके लिए। एंड डू और डाई आपके लिए कब है? जब आप यहाँ पर इस पोजीशन में हो कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, और यूनाइटेड अभी डिपेंडेंट है कि भाई ये टीम इसको हरा दे, वो टीम उसको हरा दे, तो हमें यूरोपा मिल जाएगा। देखो यूरोपा तो बेयर मिनिमम चाहिए ही है, यूरोपा हैज़ टू बी द बेयर मिनिमम आपकी, अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। और नया मैनेजर अगर आता भी है तो भी उसको फंड्स चाहिए होंगे, यूरोपा इतना आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं करता बट थोड़ा बहुत तो करता ही है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर यूरोपा लीग तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 5th आओ 6th आओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5th आओगे तो कम से कम सीजन में हमारे पास बोलने को कुछ होगा कि इतनी इंजरीज नहीं, इतना खराब खेले, लेकिन फिर भी 5th आ गए। अब पॉइंट्स आप कितने अटेन करते हो यहाँ से वो डिपेंड करता है कि आपने कितने मैचेस में कैसा फुटबॉल खेलना है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको FA कप से पहले एक मोमेंटम चाहिए और आपको लगातार विक्ट्री चाहिए, जिससे कि आप जब FA कप में एंटर करो फाइनल में तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मैं तो देखो मैं कभी फुटबॉल के सपने नहीं देखता भाई। आज मुझे, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, कसम से आज मुझे सपना आया कि हम 3-0 जीत रहे हैं बर्नली के अगेंस्ट, और मुझे डर इस चीज़ का है कि ये जो सपना आया है कहीं उल्टा ना हो जाए, बर्नली हमें 3-0 पेल के ना चली जाए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी लिवरपूल का गेम है आज। लिवरपूल के फैंस को क्या लगता है आज वेस्ट हैम वाले गेम को लेकर, क्योंकि सलाह वगैरह की परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज रही है पिछले गेम में। जिस तरीके से ट्रेंट आर्नल्ड ने आपके कैल्वर्ट लुइन वगैरह को गोल स्कोर करने दिए, उसके चलते उन्हें जल्दी सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया। तो बताओ अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली शाम में करेंगे वॉच अलोंग, तो जुड़ना मत भूलना। बाकी साथ में बैठ के देखेंगे मैच यार, और क्या है ना। अब हारे जीते देखना तो है ही, अपनी टीम है, क्या किया जाए। बट देन अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। वी नीड टू कंप्लीट 82K आज की रात में। अच्छा मैच है, अच्छी लाइव स्ट्रीम होगी, तो यहाँ पर हम अगर सब्सक्राइब करेंगे हम रीच कर सकते हैं 82K पे, एंड देन वी हैव द टारगेट ऑफ 85K। बचे हुए 3 दिनों में क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आपकी दम पर। चलो ध्यान रखो अपना, पानी वानी पीते रहो। बाकी और क्या बोला जा सकता है, और तो कुछ नहीं बोला जा सकता, बस यही है बस, और क्या भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।